जय हिंद भारतवर्ष। आज हम फिर से एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे जिनके जीवन का लक्ष्य ही था भारत की आज़ादी। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक समाज सुधारक थी। उन्होंने आज़ादी की मांग की, नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और भारतीय हस्तकला को पुनर्जीवित किया। यहाँ तक कि कमला देवी भारत की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने भारतीय राजनीति व्यवस्था में चुनाव लड़ा। पर जब बात स्वतंत्रता संघर्ष के ऐतिहासिक युग की किताबों और लेखों की होती है तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी बहुत सारे महान क्रांतिकारी और समाज सुधारकों की नहीं होती, जिसके कारण आज हमारे ही देश में ज्यादातर लोग इनके जैसे कई और महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कुछ नहीं जानते। तो चलिए आज के हम अपने इस वीडियो में इस महान स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में जानते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903 में कर्नाटक के मैंगलोर शहर में हुआ था। ये एक संपन्न ब्राह्मण परिवार से थी। इनका बाल विवाह हुआ था। मात्र 14 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी, लेकिन 2 साल बाद उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद कमला देवी ने समाज की परवाह किए बगैर अपनी पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान पढ़ाई करते समय चेन्नई के क्वींस मैरी कॉलेज में कमला देवी की मुलाकात सरोजिनी नायडू के भाई हरिंद्रनाथ से हुई, जिसके बाद 20 वर्षीय कमला देवी ने हरिंद्रनाथ से शादी कर ली। आगे चलकर कुछ सालों के बाद कमला देवी ने हरिंद्रनाथ से तलाक ले लिया। इसके बाद कमला देवी का सारा रुझान देश की स्वतंत्रता की तरफ हो गया। कमला देवी की इस कोशिश के बाद ही नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मुंबई में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाली टीम में कमला देवी भी थी। उन्होंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर नमक के पैकेट को नीलाम किए और फिर हाई कोर्ट जा पहुंची और वहां मजिस्ट्रेट से पूछा, क्या आप फ्रीडम साल्ट यानी आजादी का नमक खरीदना चाहेंगे? इस घटना के बाद कमला देवी की निडरता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। वर्ष 1926 में उनकी मुलाकात आयरलैंड के एक महिलावादी नेता मार्गरेट कजन्स से हुई। मार्गरेट कजन्स की पहल पर पहली बार मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1926 में विधानसभा चुनाव में उत्तरी कमला देवी बहुत कम मतों से हार गई, लेकिन ये चुनाव लड़ने वाली पहली महिला बनी। आजादी के बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कोई भी राजनीतिक पद लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद कमला देवी ने अपना पूरा ध्यान शरणार्थियों के पुनर्वास पर लगाया। इन्होंने शरणार्थियों के लिए एक शहर बसाया जिसे आज फरीदाबाद के नाम से जाना जाता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, तब जब फिल्मों में महिलाओं का काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। इनकी पहली मूक फिल्म कन्नड़ भाषा की मृच्छकटिका। इसके बाद इन्होंने तानसेन, शंकर पार्वती, धन्ना भगत जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। 1950 में कमला देवी ने भारतीय नाट्य परंपरा और आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जो बाद में भारत का प्रसिद्ध नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना। कमला देवी चट्टोपाध्याय को 1955 में उच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1974 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और शांति निकेतन द्वारा देशिकोत्तम जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले। 29 अक्टूबर 1988 को 85 साल की आयु में कमला देवी चट्टोपाध्याय का निधन हो गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।